आरबीआई जेई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें मौका मिलने वाला है सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को, और इसमें सैलरी होने वाली है 80,000 रुपीज। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई वो सारी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम का स्कीम क्या रहेगा, कितने स्टेजेस में एग्जाम कंप्लीट हो गए, वो सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमने आरबीआई का ऑफिशियल पीडीएफ ओपन कर लिया है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी रिक्रूटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट और पहली इंफॉर्मेशन हमको देखनी होती है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है 30 दिसंबर 2024 से लेकर के 20 जनवरी 2025 तक, और इसी ड्यूरेशन में आप अपना ऑनलाइन फी भी पे कर सकते हो। टेंटेटिव डेट भी इन्होंने एग्जामिनेशन के डिक्लेयर कर दी है जो कि होने वाली है 8 फरवरी 2025 को। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वैकेंसी की डिटेल, कितनी वैकेंसी कौन कौन से जगह पर है। तो यहां पर रिक्रूटमेंट जोन इन्होंने डिवाइड किया हुआ है इस टेबल में। पहले इन्होंने सिविल के लिए वैकेंसी डिफाइन करी है, इसमें कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने 5 जोन डिवाइड किया हुआ है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल करके 5 जोन डिवाइड किया है, और इसमें ये वैकेंसीज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। आप यहाँ पे ब्रैकेट में जो वैकेंसीज देख रहे हो ना, ये बैकलॉग की वैकेंसी है। तो इस तरीके से सिविल की टोटल 7 वैकेंसीज नॉर्मल वैकेंसीज है और 3 वैकेंसी जो रहेगी वो बैकलॉग की वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है। इसी तरीके से आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की तरफ अगर ध्यान देंगे तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का भी वैकेंसी को इन्होंने जोन वाइज डिवाइड किया हुआ है। वो सेम 5 जोन यहां पर भी हैं, और इसमें ओपन जो पोस्ट होने वाली है वो 4 है, और जो बैकलॉग पोस्ट रहेगी वो 2 पोस्ट यहां पर है। तो सिविल के लिए 7+3 और इलेक्ट्रिकल के लिए 4+2 इतनी वैकेंसी आपके सामने रहेंगी। इसको कम मत समझिएगा, मौका तो मौका होता है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है, और यहां पे आपकी सैलरी भी बहुत बढ़िया होने वाली है। जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ही कम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया जाता है, और आरबीआई का ये बहुत बढ़िया है कि इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया है कि एज ए जूनियर इंजीनियर, चाहे आप सिविल के हो चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, आपको काम क्या करना है। तो अगर आप जेई सिविल के तौर में सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्या करना है, सुपरविजन का काम रहेगा। बेसिकली इसमें आपको मैनेज करना है और सुपरवाइज करना है किसको, सिविल कंस्ट्रक्शन को, मेंटेनेंस को, इंटीरियर वर्क्स को, बिल्डिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को, और दूसरे जो और भी काम होते हैं ऑफिस बिल्डिंग में और रेसिडेंशियल कॉलोनीज में। तो ये बेसिकली आपको मैनेज करना है। आरबीआई के लिए जो बिल्डिंग्स बनेगी उसको आपको बेसिकली सुपरवाइज करना है और उसके वर्क को स्मूथली एग्जीक्यूट करना है। ये सेम काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी रहने वाला है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वर्क्स को देखेगा, इन्हीं सेम बिल्डिंग्स में जो कंस्ट्रक्शन का काम रहेगा, तो अगेन इनका भी सुपरविजन का ही काम है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स, फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन सिस्टम, और जो दूसरे और जॉब्स हैं, अलग अलग काम जो बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट करते हैं उस समय पे रहता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को आपको यहां पर सुपरवाइज करना है। आपको कुछ डाउट होगा इन जॉब प्रोफाइल में तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको इन डेप्थ बता देंगे कि किस तरीके की जॉब ये होने वाली है। अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले यहां पर सिटीजनशिप मेंशन किया हुआ है, तो आप मान के चलिए नेशनल इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद नेपाल भूटान के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जो अलग अलग टाइप की कंडीशंस दी हुई है, आपकी पीडीएफ रेफर कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे हम यहाँ पे। एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट इन्होंने मेंशन की हुई है 1 दिसंबर 2024 को, और इस पे आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दिया है कि 2 दिसंबर 1994 के पहले नहीं होना चाहिए, और आपका 1 दिसंबर 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में, उसके लिए इन्होंने नीचे एक टेबल यहाँ पर दे दिया है। इस टेबल को आप रिफर कर सकते हो, कैटेगरी वाइज इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको।
ये मैं अभी आपको अब टेबल है बहुत सिंपल है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप पीडीएफ में रिफर कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे कुछ अजीब सा हो गया है, बट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसका भी जो कट ऑफ डेट रहेगा वो 1 दिसंबर 2024 को रहने वाला है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए क्या रहेगा यहाँ पर मिनिमम 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो अगर आपका डिप्लोमा है तो 65% मार्क्स चाहिए आपको, अगर आप जनरल हैं, नॉन रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, और अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 55% आपका होना चाहिए। कब? जब आप डिप्लोमा होल्डर हो। और अगर आपके पास डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग की तो आपको 55% मार्क्स चाहिए होगा, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो 45% में ही आपका काम बन जाएगा। सेम गोज फॉर द इलेक्ट्रिकल क्वालिफिकेशन। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास अगर मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आपको 65% मार्क्स चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हैं, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका 55% होना चाहिए एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, ओबीसी वालों को 65% चाहिए रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो ये परसेंटेज में छूट मिली है वो एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए ही रहने वाला है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में अगर आपके पास डिग्री है तो आपको 55%, और अगर आप एसटी एससी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 45% में आपका काम चल जाएगा। इस जॉब में जो दूसरा डाउन साइड हमको दिखता है वो नंबर ऑफ पोस्ट के बाद दूसरा डाउन साइड दिखता है वो आता है एक्सपीरियंस का। हालांकि ये एक्सपीरियंस एकदम रिलेवेंट ही है, ये ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है इसमें। ये एक्सपीरियंस भी इन्होंने 1 दिसंबर 2024 को दिया हुआ है। इसमें मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा जेई सिविल के लिए अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा आपको अगर आप डिग्री होल्डर हैं। ये सेम इलेक्ट्रिकल के लिए भी रहेगा कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपका डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका डिग्री होल्डर्स के लिए। अब किस में एक्सपीरियंस चाहिए, किस टाइप के काम में चाहिए, तो जो काम जॉब प्रोफाइल इन्होंने बताई है एग्जैक्टली वही काम पे, एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, सिविल मेंटेनेंस, ऑफिस बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, बेसिक नॉलेज ऑफ आरसीसी डिजाइन प्लान, सिविल वर्क्स है ना, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको आना चाहिए, एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ टेंडर फॉर सिविल वर्क, आपको मेजरमेंट करने आना चाहिए, बिल बनाने आना चाहिए। अगर आप कहीं भी काम किए हो ना, चाहे प्राइवेट कंपनी में हो चाहे कहीं पर भी हो, तो ये सारे काम एक सिविल इंजीनियर को एज ए जूनियर इंजीनियर करना ही होता है, तो आपको एक आइडिया होगा इसके बारे में। इसीलिए ये सेम काम है, तो ये जो जिनको आता है उन्हीं को हायर करना चाह रहे हैं, इसीलिए ये ऐसी कंडीशन इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो आपके पास कम से कम 1 साल का ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग होना चाहिए किसी भी पीएसयू में। उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम कंडीशन रहने वाली है यहाँ पर। चाहे आप वर्क की बात कर ले तो वर्क में इसमें जो काम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस जो है एग्जीक्यूशन और सुपरविजन का, लार्ज बिल्डिंग में, कमर्शियल बिल्डिंग में, एलटी, हाई टेंशन, लो टेंशन जो सब स्टेशन है उसमें, सेंट्रल एसी प्लांट में, लिफ्ट में, डीजी सेट वगैरह इंस्टॉल करने में, सीसीटीवी, फायर अलार्म सिस्टम, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑफिस कमर्शियल बिल्डिंग के लिए और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए। तो ये चीज पे आपको काम किया होना चाहिए। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास कम से कम 1 साल का ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग होना चाहिए किसी भी पीएसयू से। अब देख लेते हैं स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। आपका एग्जाम पैटर्न जैसे समझ सकते हैं इसको, तो आपका ये एग्जाम 2 स्टेज में होने वाला है। इसमें आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और एक आपका एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 300 मार्क्स का होने वाला है और ये 8 फरवरी को इसका टेंटेटिव डेट इन्होंने पहले ही सेट कर दिया है। आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा उसके लिए यहाँ पे 4 सेक्शन होने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 50 नंबर का, जिसमें मैक्सिमम नंबर भी आपका 50 रहेगा। टोटल टाइम आपको 40 मिनट का दिया जाएगा। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 पेपर 2। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40-40 डिवाइडेड है और इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे वो 100 रहने वाले हैं। टाइम आपको अगेन 40-40 मिनट ईच भी अलॉट किया गया है। और उसके बाद आपका 4th सेक्शन रहने वाला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स भी आपके 50 रहेंगे और टोटल टाइम आपका 30 मिनट के अलॉट किया जाएगा। इस तरीके से टोटल 150 मिनट का टाइम आपको अलॉट किया जाएगा। टोटल मार्क्स आपके
300 रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं 180। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस हम आगे चल के अभी देखेंगे कि जो आपका डिसिप्लिन लैंग्वेज मतलब आपका जो इंजीनियरिंग का जो सिलेबस रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो हम आगे चल के अभी देख लेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जरूरी है कि आपको ये सारे सेक्शंस में सेक्शनल कट ऑफ भी पार करना पड़ेगा। हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा इस टेस्ट में, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा जो कि 1/4 रहने वाला है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो ये आपके अलग अलग जोन्स के लोकल लैंग्वेज जो रहेंगे उसके लिए कंडक्ट किया जाएगा। ये सेकेंडरी स्टेज का रहेगा। आप जब ये पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है इसको जब क्वालिफाई कर जाओगे तब ये टेस्ट लिया जाएगा। इसमें मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से जोन में कौन कौन से लैंग्वेज का टेस्ट लेने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने जरूर रहिएगा। और अगर आपने एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास नहीं किया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये कंपलसरी है, इसमें आपको पास होना बहुत जरूरी है। रीजन फिर वही है कि आपको लोकल लेबर्स के साथ में कम्युनिकेट करना है, जिसकी वजह से आप जिस भी जोन से अप्लाई करोगे तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज में कमांड होनी जरूरी है। मैंने आपको अभी इस जॉब का 2 डाउन साइड बताया है। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात हो गई और दूसरा एक्सपीरियंस की बात हो गई। ये दोनों डाउन साइड यहां पर था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सैलरी इसका, पे स्केल इसका देखिए, यहाँ पे बेसिक पे आपका 33,900 रुपीज पर मंथ रहने वाला है। इसमें इन्होंने इसका बाइफर्केशन भी दे दिया है, आपका स्केल पूरी तरीके से मेंशन कर दिया है। यहाँ पर आपका ग्रॉस आपके हाथ में आने वाला है 80,236 रुपीज पर मंथ, ये आपके हाथ में आएगा। और आपको एचआरए अलॉट किया जाएगा 15% अगर आप अकोमोडेशन नहीं लेते हैं तो ये सैलरी जूनियर इंजीनियर के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। और इसके लिए आपका ट्राई करना इस एग्जामिनेशन में एक बार तो बनता ही है। अब देखिए, हमको जो वैकेंसी टेबल में जोन मेंशन किया गया था, 5 जोन, उस 5 जोन के अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं, तो ईस्ट जोन की अगर बात करोगे तो आप यहाँ पे कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटना, रांची, शिलोंग, अगरतला, गैंगटोक, अजीवाल, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा आता है। वेस्ट जोन की बात करें तो अहमदाबाद, मुंबई इंक्लूडिंग बेलापुर, बैकला, पुणे, पणजी आता है। उसी तरीके से नॉर्थ जोन की बात करें तो यहाँ पे चंडीगढ़, शिमला, जयपुर, जम्मू एंड श्रीनगर, कानपुर, लखनऊ, देहरादून और न्यू दिल्ली आता है। साउथ जोन की बात करें तो बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, तिरुवनंतपुरम आता है। और अगर सेंट्रल जोन की बात करें तो भोपाल, रायपुर, नागपुर और हैदराबाद आता है। तो इन जगहों पर, इन जोन का मतलब है इन एरियाज पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। हालांकि इनमें से कहीं पे भी आगे चल के आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, बट इनिशियल लेवल में आपकी पोस्टिंग इन्हीं एरियाज में होने वाली है। और मेनली आपको इन्हीं एरियाज के लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को देना होगा। मैं आपको आगे और दिखाऊंगा, इसमें सारे जोन के अंदर आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है, कौन कौन से जोन में देना है आगे चल के देखते हैं। अभी आपको एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपको ये लिंक पे जाना पड़ेगा। 20 जनवरी से पहले 30 दिसंबर और 20 जनवरी के बीच में इस लिंक पे जाके आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। आपको आरबीआई की साइट में जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट फीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो फीस रहेगी वो आपका 50 प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी लगेगा। किनको? 50 रुपीज प्लस 18% जीएसटी ये लगेगा SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन को ये इंटीमेशन चार्ज लगेगा यहाँ पर। और बाकी लोगों को लगने वाला है 450 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, ये लगेगा किनको? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। इसमें एग्जामिनेशन फी प्लस इंटीमेशन फी रहेगा। ये कैटेगरी के लोगों को एग्जामिनेशन फी से फ्री कर दिया गया है, सिर्फ इंटीमेशन चार्ज इनसे लिया गया है। अगर आरबीआई के स्टाफ हैं तो उनको फीस नहीं लगने वाली है। और बैंक ट्रांजैक्शन का जो भी चार्जेस लगेगा अपने को, ट्रांजैक्शनल चार्ज, वो चीज कैंडिडेट को ही पे करना रहेगा। ये फीस आपको, जैसा मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, 30 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी के बीच में आपको पे करना रहेगा। जिस ड्यूरेशन पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन रहेगा उसी ड्यूरेशन में पेमेंट भी करना है।
सिविल इंजीनियरिंग के पेपर 1 के लिए आपका ये सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए पेपर 1 में जो सिलेबस रहेगा उसके अंदर ये टॉपिक्स मेंशन किया हुआ है। इसका पीडीएफ सेपरेटली मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। बेसिक सा सिलेबस है जूनियर इंजीनियर का, जो आप डिप्लोमा में जो पढ़ते हैं बेसिकली उसी से ही रिलेटेड पूरी चीजें यहाँ पर पूछने वाले हैं। और ये पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पर है, जो आपका इंजीनियरिंग में 2 सेक्शन डिवाइड किया था, दोनों के 100 मार्क्स होने वाले हैं। हालांकि क्वेश्चंस आपके 40 ही रहेंगे, बट 100 मार्क्स का रहेगा, तो उसके लिए इन्होंने ये सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिकल के लिए सिलेबस है। यहाँ पर पेपर 1 में देखिए इन्होंने 7 पॉइंट्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है। इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, ऑफिस एरिया का कैसा रहने वाला है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा रहेगा। अगर आप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास एक कोर्स भी है इसका सेपरेटली ट्रांसफार्मर के ऊपर। हालांकि हमारे पास जेई का एक कंप्लीट कोर्स है इलेक्ट्रिकल के लिए, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपको इसमें से पूरा एक जो सिलेबस है वो आपको उस कोर्स के अंदर कवर हो जाएगा, आपकी प्रॉपर तरीके से तैयारी हो सकती है उस कोर्स के जरिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आपको हमारे ऐप का भी लिंक डाल दूंगा। वहां पे आपको लगभग सारे सब्जेक्ट के फ्री टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप जा करके फ्री टेस्ट तो जरूर देकर देखिएगा। इसी तरीके से पेपर 2 के सिलेबस को इन्होंने टोटल मिलाकर के 9 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें इन्होंने बेसिक चीजें जो आपके जॉब प्रोफाइल में पूछा है उन्हीं चीजों को यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप ये सिलेबस रिफर कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट जो लैंग्वेज टेस्ट होना है हमारा, उसमें आपका जोन वाइज लोकल लैंग्वेज कौन कौन सा होने वाला है। तो देखिए ये 3 जोन है जहां पर लैंग्वेज टेस्ट होना है। साउथ जोन का जो लोकल लैंग्वेज रहेगा वो कन्नड़, तमिल और मलयालम होने वाला है। उसी तरीके से ईस्ट जोन में आपका सबसे ज्यादा लैंग्वेज है यहाँ पर ओडिया का रहेगा, असमीज रहेगा, बंगाली रहेगा, मणिपुरी रहेगा, खासी, नेपाली, हिंदी, मैथिली, बोडो, मिजो, इंग्लिश ओनली फॉर कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। और वेस्ट जोन के लिए रहेगा गुजराती, मराठी और कोंकणी। तो ये आपका इन 3 जोन में एलपीटी होने वाला है, तो इसके लिए इन्होंने ये लैंग्वेज मेंशन कर दी है। अगेन सारा रिलेवेंट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस टेबल में आपको लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख करके यहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें टोटल 20 एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप अगर किसी भी तरीके के रिक्रूटमेंट एग्जाम की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे पास करंट अफेयर का एक अल्टीमेट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको मंथ वाइज टेस्ट पेपर मिलता है। हर मंथ आपको 15 टेस्ट पेपर मिलेगा। ओवरऑल 150 से ऊपर आपके पास टेस्ट पेपर रहेंगे। टोटल 1800 प्लस क्वेश्चन, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस का आपके पास कलेक्शन मिलने वाला है इस टेस्ट सीरीज में। हर दिन के ऊपर इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हर दिन जो इवेंट हो रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 का जितना भी इवेंट हुआ है उन सब के ऊपर क्वेश्चंस है। एक सिंगल इवेंट आपका मिस नहीं होने वाला है। तो आपके लिए ये करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। किसी भी एग्जाम के लिए ये रिलेवेंट रहेगा और एक बहुत ही नॉमिनल और हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइस में अवेलेबल है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।